एलन को दिखाया जाता है, जो कि पिछले दिन ड्रैगन को मारने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था और वो पेड़ के नीचे ही सो गया था। लेकिन तभी उसको लीज जगाती है और जैसे ही एलन नींद से उठता है वो अपने सामने देखता है कि बीट्रिक्स और आकिरा एक साथ प्रैक्टिस कर रहे थे, जो देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है क्योंकि दोनों ही फुल्ली चार्ज्ड होते हैं, उनके अंदर काफ़ी भरपूर मात्रा में एनर्जी था। और तभी जो लीज थी वो कहती है कि शायद एलन अब सब कुछ तुम्हें पता चल ही गया होगा। और तभी एलन याद करता है कि कैसे पिछले दिन जैसे ही बीट्रिक्स और आकिरा काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुके थे, जो लीज थी वो आती है और अपने पावर की मदद से, अपने मैजिकल पावर की मदद से उन दोनों को पूरी तरीके से हील कर देती है। और तभी एलन कहता है कि रूमर्स का मानो तो एक लेडी घूमती है जो कि किसी भी प्रकार का वुंड, किसी भी प्रकार का इलनेस को पूरी तरीके से क्योर कर देती है। वो असल में एक मैजिकल सेंट है और मुझे नहीं पता था लीज कि तुम ही वो मैजिकल सेंट हो। और तभी जो लीज थी वो कहते हैं कि सॉरी एलन, लेकिन मैंने तुमसे ये चीज़ को छुपाया। लेकिन तभी जो एलन था वो कहता है कि कोई बात नहीं, और वैसे भी तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भले ही तुम प्रिंसेस हो या फिर कोई सेंट, मेरे लिए तुम लीज ही हो। और ये सुनने के बाद लीज भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और वो टाइम आ जाता है जहाँ पे आकिरा को अब अपना जर्नी फिर से अकेले ही कंटिन्यू करना था। एलन आकिरा को उसके वैगन में सवारी देने का ऑफर करता है, लेकिन आकिरा कहती है कि नहीं नहीं, मैं पैदल ही ठीक हूँ। और इवन उसके साथ जो बच्ची थी जिसको कि उसने रेस्क्यू किया था वो भी काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो चुकी थी, इसीलिए वो जो बच्ची थी उसका भी ध्यान अब से आकिरा ही रखने वाली थी क्योंकि उसका विलेज में कोई फैमिली खुद का था भी नहीं। और ये सब देख के जो लीज थी वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। लेकिन तभी आकिरा एलन से माफ़ी मांगती है और कहती है कि सॉरी, लेकिन मेरे वजह से तुम्हारा स्वॉर्ड पूरी तरीके से ख़त्म हो गया है, मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हीरो हूँ। लेकिन ये सुनते ही एलन कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल भी मत कहो, तुम पहले लड़े थे, इसी की वजह से मैं उस ड्रैगन को हरा पाया हूँ और ऊपर से उस बच्ची के लिए तुम ही सबसे बड़े हीरो हो, तो प्लीज़ अपने आप को, अपने पावर को कभी भी ऐसे अंडर एस्टिमेट मत करो। और ये सब सुनने के बाद आकिरा काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है और वो उस बच्ची को लेके अपने सफ़र में आगे बढ़ जाती है। और उसी तरफ हमें डुकल हाउस ऑफ वेस्टफील्ड को दिखाया जाता है, बेसिकली एलन के घर को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो एलन का फादर था उसको एक मिस्टीरियस पर्सन आके सारा इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे जो रेड ड्रैगन था उसका खात्मा हो चुका है। और ये सुनते ही एलन का फादर कहता है कि क्या इसके पीछे हीरो है, हमें हीरो को जल्द से जल्द खत्म करना होगा। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि हीरो के साथ वो सेंट भी थी। और ये सुनते ही एलन का फादर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा एलन का भाई होता है और वो एकदम चिल्लाता और कहता है कि हमें और भी कुछ ज़्यादा वुल्फ के पैक भेजने चाहिए थे, नेक्स्ट टाइम हम इससे भी ज़्यादा ह्यूज वुल्फ के पैक भेजेंगे। और वो एकदम चिल्लाने लगता है। लेकिन तभी जो एलन का फादर वो कहता है कि शांत हो जाओ, देखो हमारे पास अभी मटेरियल का ज़्यादा कमी है और ऊपर से जो रेड ड्रैगन था वो भी ख़त्म हो चुका है, इसलिए हम सॉर्सरर्स को और ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि लेकिन फादर, इस रेट में तो वो लोग हमारे हाथों से बच जाएंगे। लेकिन तभी जो एलन का फादर था वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, जब तक वो लोग बॉर्डरलैंड्स के आसपास है हमारे पास और भी काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ होंगे उनको हराने का। और तभी वो उस मिस्टीरियस बंदे से पूछता है कि बट द वे, क्या तुमने उस एल्फ के हाल चाल के बारे में जानकारी लिया है? और तभी वो बंदा कहता है कि आप उसके बारे में चिंता मत करो, समय आने पे मैं उस एल्फ का सर आपके सामने रख दूंगा। और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और एलन का फादर कहता है कि मैं ये दो किंगडम और गॉड से रिवेंज लेके ही रहूंगा। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एलन को दिखाया जाता है। एलन को सबसे पहले अब एक नया स्वॉर्ड चाहिए था क्योंकि एलन का जो स्वॉर्ड था वो लड़ाई में पूरी तरीके से खत्म हो चुका था। लेकिन जो लीज थी वो कहती कि तुम चिंता मत करो, मेरी एक दोस्त है जो कि एक स्मिथी है और वो इसी बॉर्डरलैंड के गाँव में रहती है। और तभी जो बीट्रिक्स थी वो कहते हैं कि हाँ तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, वो स्मिथ एक पिकुलियर टाइप का एल्फ है, लेकिन उसका जो स्किल है वो काफ़ी खतरनाक है। और फिर जो एलन था वो तो काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। लेकिन तभी लीज उससे माफ़ी मांगने लगती है क्योंकि लीज की वजह से ही अभी एलन ये सब चीज़ों में फंस चुका है। लेकिन एलन भाई तो सिंप निकला, वो कहता है कि कोई बात नहीं, ये सब तो एकदम चलता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात का सीन जहाँ पे वो लोग वैगन को रोक के एक जंगल में ही रेस्ट लेते हैं। और वो लोग इतना ज़्यादा थक चुके थे कि जो लीज थी वो एलन के गोदी में ही सर डाल के सोने लगती है, लेकिन वो एकदम से जाग जाती है और काफ़ी ज़्यादा शर्मा जाती है। लेकिन तभी बीट्रिक्स कहती है कि लीज तुम इसके कंधे पे अपना सर रख के सो सकते हो क्योंकि वैसे भी तुम लोग तो एंगेज्ड हो। और फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में जब एलन और लीज दोनों ही काफ़ी ज़्यादा छोटे थे तब लीज के पेरेंट्स ने उसको कहा था कि तुम दोनों के बीच में एंगेजमेंट हो रखा है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, बट हाँ यही कॉन्सेप्ट है। बट एनीवेज उसके बाद जो लीज थी वो एलन के कंधे में अपना सर रख के काफ़ी आराम से सोने लगती है। और तभी जो एलन था वो मन ही में सोचता है कि जिस पीस के तलाश में मैं था शायद वो पीस ऐसा ही दिखता होगा, मतलब थरकी तो है हमारा एलन भाई। बट एनीवेज अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फाइनली उस गाँव में पहुँच जाते हैं जहाँ पे वो स्मिथ रहती है। और फिर वो तीनों उसी स्मिथ के घर के बाहर पहुँच जाते हैं, लेकिन उनको कुछ अजीब सा महसूस होता है क्योंकि उस स्मिथ के घर के अंदर से कोई
भी आवाज़ नहीं आ रहा था और पूरी तरीके से सन्नाटा छा रखा था। और तभी एलन जो गेट था उसके सामने जाता है और वो नोटिस करता है कि जो गेट है वो ऑलरेडी खुला हुआ है। और फिर वो तीनों ही उसके घर के अंदर जाते हैं और जाते ही जो लीज थी वो एकदम से डर जाती है, क्योंकि वो सामने देखती है कि जो नोएल थी, जो स्मिथ थी, वो एकदम नीचे गिरी पड़ी थी और वो एकदम चिल्लाने लगती है कि नोएल ये तुम्हें क्या हो गया है। लेकिन तभी बिट्रिस जाती है और कहती है कि तुम भूल गए लीज, तुम्हें नहीं पता है नोएल के साथ क्या होता है। और एक्चुअली में नोएल का कुछ हुआ नहीं था, वो बेसिकली सो चुकी थी। हाँ मतलब वो जैसे ही स्वॉर्ड बनाने लगती है वो इतना ज़्यादा मतलब उसके अंदर घुस जाती है कि वो ना तो खाना खाती है और ना ही कोई रेस्ट लेती है। और फिर ऐसे ही वो नीचे गिर जाती है और सोने लगती है। और फिर जो लीज थी वो फाइनली नोएल को हील कर देती है और नोएल एकदम से नींद से जागती है। और नींद से जागते ही वो एलन की तरफ पॉइंट आउट करती है और कहती है कि ये कौन है। और तभी बिट्रिस कहती है कि ये लेडी लीज की नई बॉडीगार्ड है और इसका नाम है एलन और हमें इसी के लिए एक नया स्वॉर्ड बनाना है। लेकिन तभी जो नोएल थी वो कहती कि सॉरी लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता, ऑलरेडी मेरे पास बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं। और ये सुनते ही जो एलन था वो कहते हैं कि ये तुम्हारा कैसा दोस्त है लीज। लीज भी उससे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन नोएल कहती कि नहीं सच बताओ तो मुझे नहीं बनाना है। और ऊपर से एलन तुम्हारे पास ऑलरेडी एक स्वॉर्ड है। लेकिन तभी एलन अपना स्वॉर्ड को निकाल के दिखाता है कि नहीं मेरे पास स्वॉर्ड था, ये पूरी तरीके से टूट चुका है। और ये देखती नोएल एकदम से सरप्राइज हो जाती है और कहती है कि ये पॉसिबल नहीं है, इतना ज़्यादा पावर कि एक स्वॉर्ड ही टूट गया। और फिर वो अपना स्पेशल स्किल से एलन का जो स्वॉर्ड था उसको एसेस करने की कोशिश करता है और उसको पता चलता है कि एलन का स्वॉर्ड का पूरा एब्सोल्यूट लिमिट तक उसको यूज़ किया गया है। और ये देखते ही नोएल एकदम से अपना दिमाग को बदल लेती है और कहती है कि मैं एलन के लिए एक स्वॉर्ड बनाने वाली हूँ। और फिर वो एलन से पूछती है कि एलन क्या तुमको कोई ऐसा स्वॉर्ड चाहिए जो कि डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल हो, जो कि हीरो का स्वॉर्ड है उससे भी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड हो, क्योंकि मैं ये स्वॉर्ड हमेशा से बनाना चाहती थी लेकिन उसके लिए मुझे कभी भी कोई वर्दी बियरर नहीं लगा। लेकिन तुम्हें देख के मुझे लग रहा है कि तुम उस स्वॉर्ड को बियर कर सकते हो, तुम ही उस स्वॉर्ड के लिए बने हो। और ये सुनते एलन कहता है कि बिल्कुल मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ उस स्वॉर्ड के लिए। और फिर जो नोएल थी वो एकदम फुल जोश के साथ तैयारी में लग जाती है और साथ ही साथ उन तीनों को अपने घर से बाहर भी निकाल देती है और कहती है कि जब तक खत्म नहीं होता तब तक तुम मेरे को डिस्टर्ब करने नहीं आओगे। और गेट लगाते ही वो अचानक से अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, जहाँ पे वो देखती है कि एक लड़की एकदम से स्वॉर्ड बना रही है और वो छोटी थी और वो उसको वैसे ही बनाते हुए देखती है और कहती है कि वेनेसा मैं इस बार अपना 100% दे के ही रहूँगी, मैं एक डिवाइन स्वॉर्ड से भी ज़्यादा पावरफुल स्वॉर्ड बनाऊंगी। और उसी तरफ वो तीनों टाउन की तरफ आगे बढ़ते हैं अपना लिए स्टे ढूंढने के लिए। लेकिन उनका जो ये पूरा एक्टिविटी था ये पेड़ से छुप के एक लड़की देख लेती है और पूरे चीज़ को जाके उसी मिस्टीरियस बंदे को रिपोर्ट करती है। और ये सब इन्फॉर्मेशन सुनने के बाद वो आदमी कहता है कि अच्छा तो वो सेंट भी इधर है। लेकिन वेस्टफील्ड के इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो सेंट है उसके पास सिर्फ एक ही फीमेल पर्सनल गार्ड है, लेकिन दूसरा लड़का कौन है हमें और थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना होगा। और उसी तरफ वो तीनों ही अपने स्टे में पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी लीज और बीट्रिस एलन से कहती है कि एलन देखो तुम्हारे पास जितने भी ड्रैगन आइटम्स है वो सब तुम किसी एडवेंचर गिल्ड में जाके सेल क्यों नहीं कर देते, उस प्रकार से तुम काफ़ी अच्छा अमाउंट कमा सकते हो। और ये चीज़ एलन को भी काफ़ी अच्छा लग रहा था सुनने में और वो कहते हैं कि ठीक है तो फिर मैं वही करने जा रहा हूँ, बट द वे तब तक तुम क्या करोगे। और वो लोग कहते हैं कि हम लोग तब तक इस टाउन को थोड़ा सा घूम के देखेंगे। और फिर एलन वहाँ से चला जाता है। लेकिन एलन के जाते ही बीट्रिस कहती है कि लेडी लिस हम दोनों अकेले उस चीज़ को हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन तभी लीज कहती है कि मुझे पता है लेकिन देखो मैं एलन को और ज़्यादा इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता, पहले से ही वो काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्व है। और उसके बाद हमें एडवेंचरस गिल्ड का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और अपना जो रेयर ड्रैगन आइटम था उसको सेल करने का बात करता है। और ये देखते ही जो वहाँ पर रिसेप्शनिस्ट थी उसका तो मानो दिमाग फट जाता है, वो कहते हैं कि ये हो ही नहीं सकता और वो एकदम से ब्रांच मैनेजर की तरफ भागता है। लेकिन जैसे ही एलन वहाँ पर वेट कर रहा था और तभी वहाँ पे वही बंदा और वो लड़की आती है और आती वो एलन से कहते हैं कि तुमने वो रेड ड्रैगन को मारा है, क्या तुम अपना ये एडवेंचर थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर सकते हो। और ये सुनते एलन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। और फिर वो बंदा अपना आप को इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि मेरा नाम है होरेस और इस लड़की का नाम है माइलिन और ये बेसिकली एक अमेजोनीज है जो कि इस किंगडम में काफ़ी ज़्यादा रेयर है। बट तभी वो बंदा कहता है कि मुझे ऐसे एडवेंचरस स्टोरी जानने में बहुत ज़्यादा इच्छा है, तो क्या तुम बता सकते हो क्या उस ड्रैगन को तुमने अकेला ही मारा है। और तभी एलन कहता है कि नहीं नहीं मैंने अकेला नहीं मारा है। और तभी वो कहता है कि तो क्या तुम्हारे साथ कोई हीरो भी था। और ये सुनते एलन कहता है कि एकदम तुमने एकदम सही गेस किया है, मेरे साथ एक हीरो भी थी। और तभी वहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो वापस आ जाती है और इसी बीच वो दोनों एकदम से वहाँ से गायब हो जाते हैं। और फिर वो दोनों एक एली में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे होरेस कहता है कि मैं इस बंदे को देखने आया था ताकि मैं इसका मेजर कर पाऊँ, लेकिन सच बताऊँ तो ये काफ़ी ज़्यादा लुल्ला बंदा है। ये तो मुझे बहुत ज़्यादा अस्टॉनिशिंग
लग रहा है। लेकिन तभी वो लड़की कहती है कि लेकिन कुछ भी कहो, ये बंदा मुझे थोड़ा बहुत बॉदर कर रहा है। लेकिन तभी होरेस कहता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, ये हमारे लिए एक नालायक ओपोनेंट है, इससे हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों पहुंच जाते हैं नोएल के घर पे स्वॉर्ड के बारे में जानकारी लेने। और तभी वो लोग देखते हैं कि नोएल फिर से सो चुकी थी। और तभी लीज जाती है और नोएल को फिर से हील अप करती है। नोएल जागती है और कहती है कि मैंने बना दिया है, मेरा आज तक का सबसे पावरफुल ब्लेड मैंने बना दिया है। और तभी एलन जाता है और उस ब्लेड को चेकआउट करता है और नोएल बताती है कि अभी हमें बाहर जाना होगा ताकि हम इसको चेक कर पाए ढंग से। और फिर वो लोग जंगल के अंदर जाने लगते हैं उस स्वॉर्ड को टेस्ट करने के लिए। लेकिन जाते जाते एलन नोएल से पूछता है कि ऐसा कोई स्पेसिफिक रीजन है कि तुम एक स्मिथ हो, क्योंकि जनरली जो एल्फ होते हैं वो लोग तो स्मिथ होते नहीं है, मेनली जो डॉर्फ लोग होते हैं वो लोग स्मिथ होते हैं। और तभी जो नोएल थी वो बताती है कि मेरे को असल में एक डॉर्फ ने ही रेस किया है। और फिर वो अपना पास्ट बताती है कि कैसे उसको नहीं पता उसका ओरिजिनल माँ बाप कौन है, वो तो घायल नदी के किनारे गिरी पड़ी थी और तभी किसने उसको रेस्क्यू किया था और उनका नाम था वेनेसा। वो काफी अजीब पर्सनैलिटी थी, उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं सिखाया था लेकिन फिर भी मैं उन्हें अपना मास्टर ही मानती थी। और ये सब कहने के बाद वो एकदम शर्मा के आगे बढ़ने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पे एलन के पास फिर से होरेस और माइलिन आते हैं और कहते हैं कि तुम क्या फिर से कोई एडवेंचर में जा रहे हो। एलन कहता है कि हाँ कुछ वैसा ही समझ लो। और तभी होरेस कहता है कि ठीक है तो आके मुझे स्टोरी जरूर से बताना। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी नोएल का नजर उन दोनों के ऊपर जाके गिरता है और वो कहते हैं कि ये दोनों नहीं, ये नहीं हो सकता। और तभी हमें दिखाया जाता है कि होरेस और माइलिन दोनों ही एक कोने में जाके बैठते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं पता इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। और फिर होरेस बताता है कि माइलिन तुम्हें अभी शैडो बनना होगा और अगर वो इस चीज़ को ऊपर स्टम्बल करता है तो इसका मतलब है कि वो हमारे लिए ट्रबल होगा। और फिर माइलिन एकदम से गायब हो जाती है। और उसी तरफ एलन बहुत ही आसानी के साथ मॉन्स्टर्स को मार रहा था। और तभी नोएल एलन के ब्लेड को चेक करता है अपना पावर की मदद से और वो नोटिस करती है कि वहाँ पे खरोच तक नहीं आया था, जो देख के नोएल काफी ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि अब वक्त आ चुका है कि तुम कुछ बड़े मॉन्स्टर्स को मारो। और फिर वो जंगल में और थोड़ा डीप ले जाती है एलन को और कहती है कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर्स है क्यों नहीं। और फिर वो मजाक करके कहती है कि शायद वो लोग तुमसे डर चुके हैं। लेकिन तभी एलन काफी सीरियस होकर कहता है कि वो लोग मेरे से नहीं डरे। और फिर वो एकदम से काफी पावरफुल ब्लोक मारता है और तभी उसके सामने रिवील होता है एक बहुत ही जायंट वुल्फ जैसा मॉन्स्टर। और ये देखते ही नोएल को एकदम से मानो फ्लैशबैक्स आने लगते हैं। वो काफी टेरिफाइड हो जाती है और वो उस वक्त को याद करती है जहाँ पे उसका जो मास्टर था वेनेसा, उसको ऐसा ही एक फॉक्स ने, ऐसा एक मॉन्स्टर फॉक्स ने पूरी तरीके से निगल लिया था। और नोएल कहते कि उस स्वॉर्ड को यूज करो एलन और इसको खत्म कर दो। और इसी के साथ ये एपिसोड भी खत्म होता है। गाइस ये एनीमे काफी ज्यादा क्रेजी आगे बढ़ रहा है, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना ताकि अगला एपिसोड आपको सबसे पहले मिल जाए। और इसके अलावा भी हम काफी सारे नए नए एनीमे को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ।